नमस्कार, स्वागत है सभी का रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर चैप्टर, जो कि सबको पता है कल से आपका सीए शुरू हो रहा है। तो उसमें ये सबसे अहम भूमिका निभाने वाली, जाहिर सी बात है कि यूनिट 3 और यूनिट 4 सीए 2 का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर। देखो, मैं कोशिश किया है मैंने कि ये जो तीन जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये आधे से अधिक यूनिट्स का पार्ट है। आप सबको पता है ना, आधे से अधिक सीए जो है, आधा से अधिक सीए इसी चैप्टर से आने वाला है। तो आई होप, तो बच्चों आप सब लोग ठीक होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप स्वागत है सभी का रेशियो प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर। आप सबको पता है रेशियो का मतलब क्या होता है डियर? रेशियो मतलब कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स सेम काइंड। मेरी सैलरी आपकी सैलरी के साथ, मेरी आयु आपकी आयु के साथ, मेरी प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी के साथ रेशियो कहलाता है। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन किसको कहते हैं? प्रोपोर्शनेट किसको कहते हैं? जब हम टू रेशियो को इक्वेट करते हैं तो क्या होता है? प्रोपोर्शनेट होता है। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग मोर देन टू क्वांटिटी, है ना? दिस इज कॉल्ड द मिक्सचर। तो विदाउट वेस्टिंग on time on a theory, you know already theory, so let's begin one two question means maximum 20 question I will solve, and that the question will be directly based on your CA। देखो, जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सीए रिलेटेड होगा। कोशिश किया हम लोगों ने कि आपको ऐसे ही पढ़ाया जाए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर में देखो, ये टॉपिक्स हैं, इस पे हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ये टॉपिक है, आप बीच बीच में आपको दिखते जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशियो मैंने बताया आपको, मोर देन मींस कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स सेम काइंड इज कॉल्ड रेशियो, बिल्कुल। और रेशियो को इंडिकेट कैसे करते हैं? जहां पे टू डॉट्स लगा लो, ऐसे दो आंखें बना लो, ये रेशियो का सिंबल है, ठीक है ना? प्रपोर्शन प्रपोर्शन का सिंबल क्या होता है? जहां पे चार ऐसे डॉट्स बना लो, प्रपोर्शन कहते हैं। और प्रपोर्शन का मतलब जहां पे दो रेशियो को आपस में हम क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं। जहां दो रेशियो को आपस में हम इक्वेट करते हैं, जहां हम दो रेशियो को आपस में क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं। जैसे देखो, ये हमारे पास एक रेशियो ए एंड बी है, ये हमारे पास एक रेशियो क्या है? ए एंड बी। और दूसरा रेशियो देखो डियर, हमारे पास सी एंड डी है। ये हमारे पास दूसरा रेशियो कौन सा है? सी एंड डी। तो हमने कौन सा साइन लगा रखा है? प्रोपोर्शनेट का, मीन्स प्रोपोर्शन का। मतलब हमने ये पहले वाले रेशियो को दूसरे वाले रेशियो के साथ क्या कर दिया है? प्रोपोर्शनेट मींस इक्वल कर दिया है, सेम कर दिया है, मतलब सेम काइंड कर दिया है, ठीक है ना? तो आप सिंबल ध्यान रखना, प्रोपोर्शन का मतलब 4 डॉट्स होते हैं, रेशियो का मतलब 2 डॉट्स होता है, ठीक है? रेशियो का मतलब कंपैरिजन ऑफ टू थिंग सेम काइंड, काइंड हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे तुलना जिससे भी करो, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है? प्रपोर्शन दोनों रेशियो को इक्वल कर दो, ठीक है? अच्छा देखो, प्रपोर्शन में ना कुछ फॉर्मूला ड्राइव होता है, जो हमने क्लास में डिस्कस भी किया और यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा पेंसिल कलर की साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना? पेंसिल, इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। सो आई विल यूज द सेम कलर पेंसिल, डोंट वरी। देखो देखो बेटा, मेरे पास दो रेशियो है, ए इज टू बी एंड द प्रोपोर्शनेट टू सी इज टू डी। मेरे पास दो रेशियो है। अब देखो क्या करना है बच्चे ना, बी और सी का इंटरनल देखो ना, दो हमारे पास जो है रेशियो, इसमें बी एंड सी कहाँ पे है? इंटरनल पार्ट में है। बी और सी कहाँ पे है? इंटरनल। इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, बी एंड सी को आपस में मल्टीप्लाई करा दो। ए एंड डी कहाँ पे है? एक्सटर्नल पार्ट में है, मतलब आउटर साइड में है, बाहर। देखो, ए भी बाहर है, इसके इसके आगे कोई नहीं है, डी भी है जो इसके बाद कोई नहीं है। तो ये क्या करेंगे? एक्सटर्नल पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए एंड डी। अब ये देखो, ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना, ये प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना? करेंगे आगे। तो प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला ये अपनी कॉपी पे लिख लो पहले, अगर आपने क्लास नहीं किया तो फिर से कर लो। ए एंड बी एक रेशियो है, प्रोपोर्शनेट टू सी एंड डी है। तो कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ये सामने लिखा है, ठीक है? चलो, अब देखो डिफरेंस ये आप खुद पॉज करना और पढ़ लेना, ठीक है? थ्योरी का पोर्शन, ठीक है? आगे कितने टाइप के होते हैं? कंबाइन प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, प्रोपोर्शन ओनली, सब ट्रिप्लीकेट, सब सब स्क्वायर रेशियो। तो देखो, जब जब क्वेश्चन में, पीपीटी में जो जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा, हम उसकी थ्योरी थोड़ी सी बातें कर लेंगे, ठीक है? हम बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्वेश्चन पे या थ्योरी पे, जो कि थोड़ा थोड़ा समझना है खाली। ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर लो क्योंकि कल से आपका सीए है, ठीक है? तो ये पॉज कर लो, इसको लिख लेना, नोट्स बनाना हो तो, ठीक है? चलिए, ये वही मैंने समझाया था आपको पीछे, कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट क्या होते हैं, ये सामने लिखा है, ठीक है? चलो, पहले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शन, ये इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, छोड़ देंगे पहले क्वेश्चन, ठीक है? मैं आपको ये दिखा रहा हूँ बच्चे, ये देखो पीपीटी में क्या क्या दिया है, आप इसको रोकना, पॉज करना, लिखते जाना, ठीक है? अब मेन बात, अब प्रोपोर्शनेट का यूज कहाँ कहाँ पे है? सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना और मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना। तो आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना। अच्छा देखो, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे लिखो फोर्थ प्रोपोर्शन,
फिर से कॉपी पे लिखो थर्ड प्रपोर्शन। अगर आप मूवी की तरह देखोगे एज अ सिकंदर मूवी जैसे देख रहे हो ना, तो फिर तो आप कल फेल ही हो जाओगे। ठीक है, अब लिखते जाओ। मैंने क्या कहा, फोर्थ प्रपोर्शन लिखो, पहले फोर्थ प्रपोर्शन, फिर थर्ड प्रपोर्शन, फिर मीन प्रपोर्शन। अब ये थ्योरी की ना बात करके हम क्वेश्चन पे आपको थ्योरी बताते हैं। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे फोर्थ प्रपोर्शन। आप समझ पा रहे हैं ना? वीडियो पॉज करो, रिवाइज करो, देखो। देखो हमारे पास कितने लोग हैं डियर। अच्छा, फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या होना है बच्चे? देखो जैसे ए है, बी है और सी है। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैंने कितने अल्फाबेट्स लिखा आपके सामने, तो आप कहोगे सर 3 अल्फाबेट लिखा है। जैसे ए देखो 1 है, बी 2 है और सी 3 है। मतलब फोर्थ का मतलब हो गया ना बेटा कि फोर्थ मतलब जो चौथा इंसान है ना वो अब्सेंट है। द फोर्थ पर्सन इज अब्सेंट। यहाँ से चौथा जो व्यक्ति है वो अब्सेंट है। आप समझ रहे हो ना? फोर्थ का मतलब ऐसे याद रखना कि सर 3 लोग हैं, चौथा आदमी अब्सेंट है, इसी को कहते हैं फोर्थ प्रिपोर्शन। मतलब हमें चौथे आदमी की तलाश है। हम किसकी सर्च कर रहे हैं? फोर्थ आदमी की, फोर्थ प्रिपोर्शन की। ठीक है, तो देखो कैसे लिखोगे बच्चे, तो ऐसे लिखना है ए इज टू बी प्रपोर्शनेट टू सी इज टू क्वेश्चन मार्क। देखो चार 3 लोग हैं, चौथे की पता नहीं क्वेश्चन मार्क लगा है। अब देखो ए बी सी 3 लोग तो हैं ही हमारे पास, तो ऐसे इसकी वैल्यू भी लिख लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे? 4 जा, फिर वापस 5 जा, एंड अगेन सी की वैल्यू क्या है? 12 जा, एंड क्वेश्चन मार्क। एंड यू नो दैट माय डियर, अभी मैंने पीछे ऊपर डिस्कस किया आपसे कि फॉर्मूला क्या बना था इसका। पेंसिल कलर बस बदल रहे हैं आपके लिए, बस थोड़ा सा। मुझे बताओ फॉर्मूला पीछे क्या दिखा है? मैंने आपसे कहा था कि सिकंदर मूवी की तरह वॉच करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। इंटरनल मल्टीपल मीन्स 5 और 12 का मल्टीप्लाई करा लो आपस में। यस आर नो? देखो 5 मल्टीपल आप 12 कर लेंगे, इक्वल हो जाएगा। ये जो 4 है ना क्वेश्चन मार्क के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप सबको पता है क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल है, तो 4 मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन मार्क। यस आर नो? अब देखो क्वेश्चन मार्क का इक्वल क्या आ जाएगा? 5 मल्टीपल ऑफ 12 बाई 4। अब इसको सॉल्व सबको पता है कैसे करना होता है। 3 जा एंड 5 3 जा 15, मतलब 15 इसका आंसर आ जाएगा। आप समझ पाए कैसे? वीडियो रोको, क्वेश्चन सोल्यूशन सॉल्व करो और फिर से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तीसरा थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन का मतलब जैसे बच्चे मैंने आपको फोर्थ प्रपोर्शन में समझाया, वैसे ही थर्ड। जैसे 2 लोग हमारे पास पहले से हैं, जैसे ए और बी, हमें थर्ड नंबर की पहचान करनी है। मतलब तीसरे व्यक्ति अब्सेंट है उसकी पहचान, उसको पता करना है। थर्ड मतलब प्रैक्टिकली में बच्चे आपका तीसरा फ्रेंड गायब है, उसकी पहचान करनी है, उसको ढूंढना है। ठीक है, तो देखो ए एंड बी। अब देखो यहाँ पे ए एंड बी मतलब देखो 9 जो है ए है और बी क्या है? 12 है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ए इज टू बी प्रपोर्शनेट टू बी इज टू क्वेश्चन मार्क। ये लिखने का तरीका है फोर्थ प्रपोर्शन, सॉरी थर्ड प्रपोर्शन में। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे डियर? 9, तो मैंने 9 लिख दिया। बी की वैल्यू क्या दे रखा है? 12, तो मैंने 12 लिख दिया। अगेन देखो बी की वैल्यू क्या दे रखा है? 12, तो 12 लिख दिया, फिर क्वेश्चन मार्क। अब सबको पता है कैसे सॉल्व करना। मैं फिर से पेंसिल कलर बदल लेता हूँ, आप ध्यान से देखो। पेंसिल कलर इसलिए बदला ताकि आपको दिखे ये। ठीक है, तो जैसे फॉर्मूला क्या समझाया मैंने, इंटरनल 12 को 12 के साथ, मतलब जो इंटरनल है, तो 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ चीजें अवॉइड कर लेते हैं। क्या आएगा? 144 आएगा। और बाई 9 क्यों? क्योंकि 9 और क्वेश्चन मार्क का मल्टीपल होगा। यस आर नो? देखो 9 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आंसर? आप सबको पता है, बताइए क्या आएगा? 16। एम राइट और नॉट? यस आर नो? सी। चलो नंबर थर्ड, मैंने आपसे समझाया था ना कि फोर्थ प्रपोर्शन थर्ड प्रपोर्शन। अब हम आते हैं थर्ड प्रपोर्शन, सॉरी मीन प्रपोर्शन। मीन का मतलब होता है जैसे हमारे पास 2 एलिमेंट्स हो ए एंड बी, इसका मीन प्रपोर्शन रूट ए एंड बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट ए एंड बी। आप इसको रट लो। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे पूछूं डियर, मेरे पास ए एक नंबर है, क्या है? 49 ए, और बी एक नंबर है 64। आप सबको पता है इसको रूट में ले आना थी। मैं कह सकता हूँ ना 49 मल्टीपल ऑफ 64 लिखना है सर, और इसको वापस हमने पेंसिल कलर निकाला है ना, ऐसे थोड़ा पेंसिल कलर बदल लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 49 किसका है? 7 का, और 64 किसका है? 8 का। तो 7 8 जा क्या होता है? 56, तो इसका आ जाएगा 56 बी ऑप्शन। कोई दिक्कत? फोर्थ प्रोपोर्शन में चौथे की तलाश थी, थर्ड प्रोपोर्शन में तीसरे की तलाश थी, मीन प्रोपोर्शन में किसी की तलाश नहीं थी, है ना? चलो ठीक है, डन, ये खत्म। अब हम आते हैं रेशियो को बैलेंस करना, मतलब रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं, रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको पीछे एक बार दिखाता हूँ क्या मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना थ्योरी में दिखाऊंगा आपको। ये देखो क्या करना है डियर, इसमें इसमें आपको करना कुछ नहीं है बच्चे, इसको बैलेंस करना है। इसको क्या करना है? बैलेंस करना है, इसको कंबाइन रेशियो में कन्वर्ट करना है। ये क्या पूछा गया आपसे? कंबाइन रेशियो आंसर इसका पूछा गया, कंबाइन रेशियो बताओ, ये क्वेश्चन है। तो मैं आप मुझे पता है आप सब सॉल्व कर लोगे, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि हमने पढ़ा रखा आपको, है ना? मुझे बिल्कुल यकीन है। बट मैं एक बार फिर से तैयार मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना। देखो कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, इसको लिख लो, ए बी
रेशियो सी रेशियो डी, ऐसे लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। और उसकी वैल्यू बड़ी ध्यान से लिखना, जैसे ए एंड बी, मैंने पेंसिल कलर थोड़ा सा बदल लेता हूँ, क्यों? क्योंकि जितना अलग अलग पेंसिल कलर होगा उतना आपको साफ साफ दिखेगा मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। देखो ए एंड बी की वैल्यू क्या दे रखा है डियर, 1 और 3, ये सर नो। बी एंड सी की वैल्यू क्या दे रखा है, तो 5 एंड 7। मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर, आप देख रहे हो ना मैं कैसे लिख रहा हूँ। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ 10 सेकंड, आपको पता है मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ रुक रुक करके, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा बच्चा ए और बी की वैल्यू दे रखा है, ए इज टू बी की वैल्यू देखो 1 3 जो मैंने रख दिया, बी एंड सी की वैल्यू कितना दे रखा है 5 और 7 जो मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या दे रखा है सी एंड डी, तो देखो लिखने का तरीका भी आप ना ऑब्जर्व करो कैसे लिख रहा हूं मैं, सी एंड डी तो क्या हो जाएगा बच्चे 9 and 8, ये सब ना 9 and 8, इसमें कोई दिक्कत है लिखने में? ऐसे ही लिखना बिल्कुल प्रोसेस के साथ, ए बी का जो रेशियो है वो ए बी के साथ लिखना है, बीसी का जो रेशियो वो बीसी के नीचे लिखना है, और सीडी का जो रेशियो वो सीडी के नीचे लिखना है। वैसे अगर डीई दिया होता तो उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है मेरे बच्चे ना, अब जहां जहां जगह है ना, जहां वहां पे सर्कल बना लो, कैसे मैं समझाता हूँ। अब मुझे बताओ ये जो बी है ना, यहाँ पे देखो जगह खाली नहीं है, सर्कल वैकेंट है सर, ये भी देखो वैकेंट खाली है, ये भी देखो वैकेंट जगह है, ये भी देखो वैकेंट जगह है, ये भी देखो खाली जगह पे है, और ये भी देखो खाली जगह है। एम आई राइट और नॉट? ध्यान से देखो तो आपको इतने खाली जगह मिलेंगे ना। मैं थोड़ा सा 10 सेकंड फिर वेट करता हूँ, हाँ या ना, है ना। कमेंट भी करते रहना बीच बीच में, कर दो, है ना, कमेंट भी कर लो, ठीक है। चलो अच्छा, जो जो जगह खाली है ना बच्चे, इसके पड़ोसी जो है ना, ये पड़ोस में कौन है 3, इनसे कौन है भाई तुम मेरे जगह पे आ जाओ, मतलब ये 3 जो है ना पड़ोस में, इनसे कहो भाई तुम मेरी जगह ले लो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। वापस फिर से इनका पड़ोसी कौन है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा फिर से। अब देखो इस जगह में कौन पड़ोसी है 7, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार इनका पड़ोसी कौन है 5, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार 9 इनके पड़ोसी हैं तो 9 आ जाएंगे यहाँ पे। उसी प्रकार 9 इनके वापस फिर से पड़ोसी बन गए तो 9 आ जाएंगे। अब ध्यान से देख रहे हो ना, एरो लगा हुआ है, ध्यान से देखो, पड़ोसियों को बुलाना है अपने आसपास, ठीक है, अपनी अपने लिए, ठीक है। तो जो पड़ोस में नंबर है ना उसको बस रिपीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, देखो मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, सीधा, ठीक है। अब कौन सा पेंसिल कलर, ऐसा लिखना है ताकि वो दिखे आपको, ब्लैक ना हो जाए, ब्लैक ही कर लेते हैं। अब मुझे बताओ एक का 5 के साथ 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, एक में 5 का मल्टीपल 5 आएगा, और 5 का 9 में मल्टीपल क्या आएगा 45 आएगा, आएगा ना जी। ठीक है, 5 और 3 जा और 9 जा क्या होगा, 5 तिहाई 15 नवा क्या होता है 5 तिहाई 15, और नवा क्या होता है 135, एम आई राइट और नॉट? सेम। अब मुझे ध्यान से देखो यहाँ पे फिर से, 7 3 जा 21, मल्टीपल ऑफ 9 इज हाउ मच, बोलो, मल्टीप्लाई करते जाओ, 21 into 9, अरे 21 into 9, सो 9 1 जा 9, और 9 2 जा 18, ठीक है। वापस यहाँ पे 21 into 8, 21 into 8, 8 जा एंड 6 जा, ठीक, दिस इज द नंबर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो इनसे कटेगा, अब इसमें से कोई कॉमन नंबर है? अच्छा देखो मैंने ना कटने वाला नियम तो आपको बताया नहीं, कॉमन वाला, आप बस ना इसको आंसर मान लो, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता, यही आंसर है, आप समझ रहे हो ना। तो आप ये देखोगे सर ये तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, बिल्कुल मैच कर रहा है बच्चे, ध्यान से देखो, 45 वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 45 पहले नहीं हो सकता, आप सबको पता है, ये ऑप्शन गलत है, ये सर नो। दूसरा 63 वाला भी नहीं होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन देखो, ए ध्यान से देखो, ऑप्शन में कट कर रहा हूँ, फिर से देखो, क्यों? क्योंकि अगर आपने 45 मान लिया तो बीच वाला नंबर नहीं कटेगा ना बच्चा, तो ए पहला गलत है, बी दूसरा गलत है, सी। अब देखो 3 बार में कटा होगा ये नंबर, जो 45 लिखा है ना हमने पहले, सबसे पहले, ए बच्चे ध्यान से देखो, 45 जो लिखा है अगर इसको मैंने 15 मान लिया, मतलब ये 3 से कटा होगा, ये सर नो, तो ये 3 से ये भी कटना चाहिए, तो देखो 3 चौके 12, एक आ जाएगा, आएगा ना, एक नहीं कटेगा, आप समझ रहे हो ना, 3 से, ये सर नो, नहीं कटेगा ना, वापस 3 से ही कटेगा। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, सब सही है ना, 19 जा 5 जा, ठीक है, चलो सही है। अब 5, 3 से घटाना है ना इसको, ठीक है। तो 3 चौके 12, और 3 पचे 15 यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी सॉरी 45 ही आएगा बच्चे, यहाँ पे 45 ही आएगा, 45 ही आएगा। देखो 45 आ रहा है ना यहाँ पे 45, सेम अगर इसको 3 से घटा दे, 3 6 18, तितली के 9 आ जाएगा, है ना, 63, 63।
और देखो यहाँ पे 3×5 = 15 आ जाएगा, और 1 3×6 = 18, ये देखो 9 लग रही नहीं है, देखो 15 45 15 63 और 56, सी ऑप्शन आंसर आ गया ना जी। एम राइट और नॉट? देखो फिर से मैं कर दे रहा हूँ इसको, ध्यान से देखो, वापस करते हैं, फिर से कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ मैं। जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना आपके पास, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास, तो क्या करना है मेरे बच्चे, जैसे मैंने बताया, आपको सर्कल की वैल्यू क्या करनी है, सर्कल की जो वैल्यू है ना उसको भर देना है, सर्कल की वैल्यू क्या करनी है, उसको भर देना है, सर्कल की वैल्यू क्या करना है, उसके पड़ोसियों के साथ भर देना है, सर्कल को क्या करना है, उनके पड़ोसियों के साथ भर देना है, जो पड़ोस में है ना ये 9, इसको हमने भर दिया, एक जैसा बना दिया, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया तो क्या निकला, 45 निकला, 135, 189, 168। हमने कहा यही मेरा आंसर है, मैंने आपसे क्या कहा, ये मेरा आंसर है ना, ये मेरा आंसर है। आप ध्यान से देखो, इसको 3 से कट करना है, क्यों, क्योंकि देखो 45 अगर आप पहला ऑप्शन ले लोगे बच्चे ना, क्योंकि पहला तो है लेकिन फिर कोई कॉमन नंबर कटा नहीं है ना, इसलिए पहला आंसर गलत है। बी ऑप्शन 63 तो हो ही नहीं सकता, केस ही नहीं बनेगा, है ना, 5 का मल्टीपल, बी गलत है, ए गलत है, बी गलत है, सी के साथ ऑप्शन है, डी के साथ ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि देखो जो नंबर है मेरा वो 45 है, वो 15 से तो आराम से कट जाएगा, ये सार दो, कट जाएगा ना बच्चे, 15 या 45, मतलब इसको मैंने 3 बार कट किया, इसको मैंने 3 से कट किया, है ना, 3 से कट किया तो 15 आया, इसको भी 3 से कट किया 45 आया, इसको भी मैंने 3 से कट किया 63 आया, इसको मैंने 3 से कट किया 56 आया, मेरा आंसर सी आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन है, फिर से वही आपसे कंबाइंड रेशियो पूछा जा रहा है, तो देखो क्या करना है बच्चे ना, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, याद रखना। तो कैसे लिखना है इसको, 4a = 5b, और दूसरा पार्ट क्या है, 8b = 9c, है ना। तो बस कुछ ना करो बेटा, इनको आपस में शादी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, कैसे क्रॉस क्रॉस शादी करना, a किससे शादी कर लेगा, 5 से, b किससे मैरिज कर लेगा, 4 से, तो a के पास कौन है 5, b के पास कौन है 4, वैसे ही सेम b विल मैरिड विथ 9, c विल मैरिड विथ 8, मतलब देखो वापस b के पास कौन आ गया, देखो फिर वापस b के पास कौन आ गया, 9 आ गया, और c के पास कौन आ गया, 8 आ गया। अब देखो ये जो 9 है ना, और 9 और 4 है, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एम राइट और नॉट, ये दोनों सेम होना चाहिए। इनको सेम करने का क्या तरीका, सबको पता है, सेम करने का तरीका केवल और केवल एलसीएम एक मेथड होता है, एम राइट और नॉट, मतलब इनको बैलेंस करने के लिए एलसीएम, तो 9 और 4 का एलसीएम क्या होता है 36, मतलब ऊपर वाले नंबर में सर 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा, यस और नो, देखो देखो मैं कर रहा हूँ, एक तो नॉर्मल तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ इसको, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई करा दो तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस और नो, यहाँ पे तुम 4 मल्टीप्लाई करा दो तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस और नो। देखो 9 5 जा क्या हो गया यहाँ पे वापस, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, अब देखो ये पूरा 36 का सीरीज है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, मतलब ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू 36 है, और सी की वैल्यू कितनी है 32 है, ये हमारा आंसर है। तो देखो 45 36 32 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यस और नो। कैसे लिखा मैं फिर से बताता हूँ, मैंने कहा बेटा a बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो कहोगे सर 5/4, दूसरा फिर से b बाई सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे सर 9/8। अब देखो ना b की वैल्यू दो जगह सेम नहीं है मेरे बच्चे, एक ही बंदा है ना, उसकी दो वैल्यू है, उस दोनों सेम होना चाहिए ना बच्चे। देखो b की वैल्यू एक बार 4 है, एक बार 9, b की वैल्यू एक बार b की वैल्यू 4 है, एक बार b की वैल्यू 9 है, दीज आर द नंबर, तो फॉर बैलेंसिंग दिस नंबर व्हाट इज द प्रोसेस डियर, एलसीएम, वही मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें रेशियो प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन है कैसे आता है, ए एंड बी टुगेदर हैव द, मतलब ए और बी मिल करके उनके पास कितना रुपया है 1210, ये सर नो 1210, ए इज 5 टाइम, ये टोटल पैसा ए और बी के पास कितना है 1210। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए इज 5 टाइम इज इक्वल टू द 6 टाइम ऑफ बी, मतलब ए का 5 गुना, एज 5 टाइम इज इक्वल टू द 6 टाइम ऑफ द बी, ये सर नो, ऐसे कर लेंगे, यस और नो। अच्छा ये स्टार लगा देने से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो मैं इरेज कर देता हूँ उसको, ठीक है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है, तो मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, और भी हटा देते हैं, सब हटा देते हैं, सीधा लिखते हैं। देखो पेन लेना होता है, ठीक है, 6b, कोई दिक्कत नहीं, और शादी वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ए किसके साथ मैरिड करेगा, तो ए विल मैरिड विद द होम डियर, ए किससे शादी करेगा, अच्छा पेंसिल कलर किधर गया, अच्छा यहाँ पे, A will married with the 6 and B will married with the 5, क्रॉस मैरिजिंग है ना, मतलब A के पास कितना है 6 रुपया है, और B के पास कितना हिस्से में आया 5,
आप बताओ इनमें क्या दिया गया, ए और बी का सम दे रखा है। तो आप सबको पता है ना, जो रेशियो होता है ना, सम नंबर हिडन होता है, रेशियो इज नॉट ओरिजिनल नंबर, सम नंबर इज ऑलरेडी हिडन फ्रॉम देयर, व्हाई, बिकॉज ऑफ द कटिंग नंबर। जैसे मेरी सैलरी 10 लाख रुपए है, आपकी सैलरी 12 लाख है, तो रेशियो क्या होगा, 5 और 6 का आएगा। तो मैं कहूँ मेरी सैलरी 5 थोड़ी थी, 10 थी ना, तो 2 नंबर से कट गया, मतलब जो कॉमन नंबर था वो हिडन है। अब देखो 5 और 6 का एलिमेंट क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 5 रख दूं और बी की वैल्यू 6 रख दूं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1210। तो 11 की वैल्यू देखो 12 ये है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, तो आप यही कहोगे ना सर 110 आएगा। एम राइट और नॉट, यस और नो, यही आएगा ना बेटा, बिल्कुल यही आएगा। एम राइट। तो 110 अगर ये आ रहा है एक की वैल्यू, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी हैव, तो बी के पास कितना रुपए है, 5। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि 100, अगर एक यूनिट, अगर 110 है, एक पीस समोसा की कीमत अगर 110 रुपया है, तो 5 पीस समोसा कितने का मिलेगा, कॉमन सेंस, अगर आप एक पीस केक ले रहे हो, समोसा थोड़ा सस्ता, इतना महंगा नहीं है, ठीक है। मान लो आपने एक केक खरीदा, उसकी कीमत 110 रुपया है एक पीस का, तो आपने 5 पीस ऑर्डर किया, तो 5 पीस का क्या मल्टीप्लाई करोगे, 110 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 550। तो आंसर इज 550, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन अ कॉलेज द रेशियो ऑफ द नंबर एंड बॉयज आर 8 and 5, मतलब देखो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है, बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल। तो बॉय कितनी है इसमें, 8 है, गर्ल कितनी है, 5 है, कोई इशू नहीं सर, रेशियो चल रहा है। रेशियो इज नॉट अ ओरिजिनल नंबर, सम नंबर इज ऑलरेडी हिडन, ओके। देयर आर 160 गर्ल्स टू द टोटल, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा गर्ल्स देखो ना, गर्ल्स का हिस्सा यहाँ पे कितना है, पेंसिल कलर में बदलता जाता हूँ फिर, है ना। ये देखो 5 की वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे, 160, मतलब 5 पीस गर्ल्स है ना, गर्ल्स की वैल्यू यहाँ पे, तो 5 पीस की वैल्यू कितना 160 है, तो एक पीस की वैल्यू कितनी आएगी, तो 160 को 5 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, देखो 5 तिया 15, एक आएगा और 5 दूना 10, 32 आ जाएगा। मतलब सर एक पीस जो है ना नटखट की कीमत 32 रुपया है। तो आपसे क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मुझे एक चीज बताओ, मेरे क्लास में, ये कॉलेज में टोटल कितने बच्चे हैं, गर्ल्स बॉय मिला करके, COLL कॉलेज। सो 8 + 5 बिकम हाउ मच, 8 और 5 कितना बनता है, 13, ये 9.5। तो 13 को 32 से मल्टीप्लाई करा दो, है ना, सॉरी 32 लिखना था यहाँ पे, 32 मल्टीपल ऑफ 13। आप सीधा सीधा देख लो 13 से कटने वाला नंबर कौन सा है डियर, ये 9.5, 13, मुझे लगता है 3 दूना 6, लास्ट में 6 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 13 2, तो आंसर आ जाएगा 416, मतलब इनका मल्टीपल क्या आ जाएगा, 416 नंबर थे, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया बच्चे, मेरे कॉलेज में या मेरी क्लास में गर्ल्स बॉय का रेशियो दे रखा है कितना, सर 8 और 5, और यहाँ पे टोटल कितना है, गर्ल्स कितने, खाली केवल गर्ल्स की रेशियो पूछा गया 160। तो 5 की वैल्यू अगर 160 है, तो एक पीस कितना हो जाएगा, 160 बटा में 5, 32 आ जाएगा। अब टोटल कितना है ये, 13, तो 13 मल्टीपल ऑफ 32, आंसर इज 416, ओके। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर आर देयर, मान लो 2 नंबर हमारे पास है डियर, ए इज टू बी मैंने मान लिया, और आप सबको पता है 2 नंबर आर रिस्पेक्टिव 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। अच्छा तीन भी है, तीसरे ही है ना, ये तीसरा यहाँ पे सी है, थर्ड नंबर। तो ध्यान से देखो हमारे जो कंपैरिजन है ना वो तीसरे वाले व्यक्ति से है, तो हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति को मान लो 100 है, उसके पास कितना रुपया ज्यादा है, कितना है, तो उसको मान लो उसके पास 100 रुपया है, आई अज्यूमिंग कि इसके पास 100 रुपया है, और पहले वाले व्यक्ति के पास कितना ज्यादा है, 20%। अब मुझे बताओ अगर किसी के पास 100 रुपया है और आपके पास 20 रुपया ज्यादा है, तो आपके पास कितना होगा, आप कहोगे ना सर हमारे पास 120 रुपया है, क्यों, क्योंकि 20% मोर, यस और नो, 20% मोर, दैट्स वाई, यस और नो। वैसे ही 50% ज्यादा है, मतलब अगर इनके पास 100 रुपया है तो इनके पास कितना आ जाएगा, 150, क्योंकि 50% मोर, एम राइट और नॉट, 50% मोर, मतलब यहाँ पे सर 20 रुपया ज्यादा होगा और यहाँ पे 50 रुपया ज्यादा होगा, क्लियर ना। अब देखो इनका रेशियो आप सबको पता है, तो द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज वेरी सिंपल, एम राइट और नॉट, वेरी सिंपल। अब हम इसको केवल रेशियो में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना देखो मैं लिख दूं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आप सबको पता है कॉमन रेशियो चल रहा है, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12 जा 15 जा एंड 10 जा, और भी छोटा हो जाएगा 6 जा, 2 से कट रहा है, नहीं 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, यही आएगा, है ना। ये हमारा थर्ड रेशियो है, बट इनमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, केवल 2 नंबर, तो 2 नंबर कौन कौन से थे, 12 और 15, मतलब ओनली 2 ए एंड बी, सो ए एंड बी कौन आएगा, 12 एंड 15। तो देखो 3 चौके 12 होता है और 3 5 15 होता है, मतलब 4 और 5 का रेशियो आ जाएगा, यस और नो, दिस इज आंसर,
क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे द सैलरी ऑफ एबीसी इज गिवन, मतलब हमारे पास तीन लोग हैं। मैं लिखते जा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ बीच बीच में। द सैलरी ऑफ ए, बी एंड सी, हाउ मच डियर? 1, 2 एंड 3। ये देखो सैलरी है रेशियो में, है ना? तो रेशियो मैंने लिख लिया 1, 2 और 3 में। द सैलरी ऑफ बी एंड सी टुगेदर, मतलब किसकी बात हो रही है डियर? केवल और बी और सी की। तो बी और सी की बात करेंगे, पेंसिल कलर में बदल रहा हूँ, तब तक आप पढ़ भी लो इतनी देर में। बी एंड सी, अब मुझे बताओ बी एंड सी के पास टोटल कितना है यूनिट्स? आप कहोगे ना सर 5 यूनिट्स, और ये 5 यूनिट की सैलरी कितनी ज्यादा है? 6,000, मतलब 5 की वैल्यू है 6,000 रुपया, ठीक है? देखो 5 पीस अगर 6,000 रुपए का है तो एक पीस कितने का होगा? आप सबको पता है 6,000 बाई 5 कर लेंगे, और ये कितना आ जाएगा? 1,200। यस आर राइट और नॉट? मतलब सर एक पीस की जो कीमत हो जाएगी वो 1,200 रुपये हो जाएगी। ये सर एक पीस 1,200 रुपये का। बाई व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ सी इज मोर देन दैट ऑफ ए? ये तो मैं बिना ये कर भी सकता था क्वेश्चन, है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, है ना? चलो, अब देखो एक 12 है तो पूछा जा रहा है बाई व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ सी इज मोर देन दैट ऑफ द ए। तो देखो या तो सैलरी निकाल लो, अच्छा चलो जो कर रहा है तो कर ही लेते हैं, है ना क्वेश्चन। तो देखो अगर एक की वैल्यू 1,200 है तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? 12×3 = 3,600। ये सार नो। अब एक केवल एक पीस है तो इसके पास कितना रुपया है? केवल 1,200 रुपया है। ये सार नो, एम राइट और नॉट? तो मुझे एक चीज बताओ, परसेंटेज पूछा जा रहा है बाई व्हाट परसेंट, तो मुझे बताओ हाउ मच परसेंट, मतलब सी जो है ए से कितना ज्यादा है? by what percent is the C's salary more than that of A, मतलब C minus A multiple of 100%, this is the asking। आप समझ रहे हो ना? कंपेरिजन ऑफ द C एंड देन A, ये क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये प्रोसेस लिखने का है। तो मुझे बताओ C के पास कितना रुपया अभी लिखा हमने 3600, और A के पास कितना है? 1,200 है ना? और बटा में A मतलब 1,200 रुपये वापस, और मल्टीपल ऑफ 100%, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। क्लियर ना? देखो इसका और भी तरीका है, मैं बताऊंगा, इसीलिए मैं हंस रहा था, ठीक है? कोई बात नहीं, क्योंकि आप बच्चे हो, आप इस तरह से भी सोच सकते हो, तो मैंने इसी तरह से सोचा, ठीक है? चलो, अब देखो क्या आएगा इसमें, 2400 आएगा ना डियर? हाँ 24 ही आएगा, 2400 अपॉन 1,200, मतलब दो, कितना परसेंट आ जाएगा? 200%। जाहिर सी बात है 200%। नाउ द आंसर इज हाउ मच? 200%। वाई? बिकॉज 200%। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन इस तरह से भी सॉल्व हो सकता था नॉर्मली, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइन हटाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? बिल्कुल सभी समझ में आएगा, अलग होना चाहिए। अगर व्हाइट बोर्ड पे सब लिखा रहेगा तो आप समझ नहीं पाओगे, है ना? ये तो आगे आंसर इसका 200%। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना डियर, अगर आपसे पूछा गया खाली परसेंटेज या कितना परसेंट मोर है तो हम ये वहीं से बता देंगे, क्वेश्चन को देख के ही बता देंगे। जैसे मुझे बताओ ए और सी में डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे सर 2 रुपए का, है ना? ए और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एक है, और मल्टीपल ऑफ 100%, तो आंसर क्या आ जाएगा? 200%। मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये नॉर्मल है, रेशियो से भी हो जाता है, ठीक है? तो ये दोनों तरीके हैं, ठीक है? चलो 200%। नेक्स्ट, 68,000 rupees is divided among the ABC in the ratio of 1/2, 1/4, 5/16. The difference between the largest part and the smallest part is how much? This is the question asking। मुझे बताओ इनको बैलेंस करने का कोई तरीका, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, अगर नहीं किया आपने अब तक तो देख लो अच्छे से, ठीक है? देखो अगर मेरे पास ए है और यहाँ पे बी है और ये सी है, मैंने कहा ए के पास हाफ है, बी के पास कितना है? 1/4 है, और सी के पास कितना है? 5/16 है। ये सारा नो। अब इसको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करोगे डियर? बस कुछ नहीं करना है बच्चे, इनके ना एलसीएम ले लो, नीचे वाले पार्ट का क्या करना है? एलसीएम। आपको पता है एलसीएम क्या आएगा? 16 आ जाएगा। यस और नो? अब देखो मेरे पास 16 एज अ नंबर है, 16। अब क्या करना है बच्चे ना, इस 16 से 2 को डिवाइड करो। 16 विल डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट इस 16 को ना इस 2 से डिवाइड करो, ये 2 लिखा है ना यहाँ पे, व्हाइट बोर्ड पे देखते रहोगे तो दिखता जाएगा आपको। 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? सबसे पहले 8 आ जाएगा। फिर वापस इस 16 को 4 से डिवाइड करो, 4 से, तो क्या आ जाएगा डियर? अच्छा ऐसे प्लस नहीं करना, हमें कुछ और करना था, रेशियो निकालना था, रुक जाओ, करना वही है, ठीक है? एक मिनट। आप सबको पता है जो व्हाइट बोर्ड पर लिख जाए तो दिक्कत होती है ना? ये ऑनलाइन क्लास है, इसमें एक बार लिखने के बाद ना थोड़ा देर समय लगता है, ठीक है? अच्छा देखो 16 को 2 से डिवाइड करो सबसे पहले, तो क्या आएगा आंसर? 8 आएगा। यस सर नो? ए का पार्ट, है ना? इसी 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा सर, बी का पार्ट। वैसे ही इसी 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और ऊपर भी देखो हमारे पास ना 5 है, तो 5 बन जाए क्या आ जाएगा? 5। यस सर, मतलब सी के पार्ट इतना आएगा। दिस इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी सी, ये इनके पास शेयर का रेशियो है।
ये किस रेशियो में शेयर इनका डिवाइड होगा, ये पार्ट है। ठीक है, अब मुझे बताओ मेरे पास टोटल पैसा कितना है। अरे मेरे फैमिली के पास टोटल पैसा कितना है, 68,000 रुपया है सर। अब इस 68,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो। आपसे पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट पार्ट एंड द स्मॉलेस्ट। अब मुझे एक चीज बताओ डियर, इनमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दिख रहा है आपको? अगर आंखें खोल के देखोगे तो देखेगा ना 8, और सबसे छोटे का कौन सा है 4। तो अभी 8 और 4 में डिफरेंस कितने का है? अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस कितने का है, तो आप सीधा सीधा कहोगे सर 4 का। यस और नो? अब देखो ये 4 का, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे पूछूं मेरे पास टोटल रेशियो कितना है, तो कहोगे सर 8 प्लस 4 प्लस 5, 12 5 क्या होता है 17। 17 यूनिट की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 68,000। 68,000 है, 68,000, 68,000। एक यूनिट कितने में हो जाएगा, 17 चौके 68 होता है, 4,000। सर नो, एक पीस कितने का हो जाएगा, 4,000 का। तो हमारे पास डिफरेंस कितने यूनिट का है, 4 का। तो 4 मल्टीपल ऑफ 4,000 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 16,000 रुपया। यस सर नो, 16,000 रुपये द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज देयर एनी ऑप्शन? या डी ऑप्शन आर देयर। आप समझ पा रहे हो कैसे किया मैंने बैलेंस? जब कभी आपको फ्रैक्शन के पार्ट में कोई नंबर रेशियो दिया हो, उसको बैलेंस करने का क्या तरीका बताया मैंने बच्चे? सबसे पहले क्या करना, इनका एलसीएम ले लो, 2 का 4 का और 16 का। 16 आ जाएगा, इस 16 को वापस 2 से डिवाइड कर दो तो पहला 8 आ जाएगा। इस 16 को वापस 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 आ जाएगा। इस 16 को वापस 16 से डिवाइड कर दोगे तो 1 आएगा, और 1 में 5 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो 5। इसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, 68 को डिवाइड कर दो, और जो डिफरेंस पूछा गया उसके यूनिट्स में मल्टीप्लाई करा दो। दिस इज द आंसर। चलो नेक्स्ट, द सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिस वन। तो देखो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, मैं तुरंत लिखता हूँ, समय नहीं हमारे पास, भागते जाते हैं। ए बी सी एंड डी, 4 लोग हमारे पास। रेशियो क्या है बेटा, सबसे पहले 5 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है। ठीक है, सी गेट 1000 मोर देन डी। देखो सी के पास ना, ये हाईलाइट कर लो, सी के पास कितना ज्यादा है, 1,000 रुपया ज्यादा है। किससे? 1,000 रुपया ज्यादा है किससे डियर, डी से। मतलब अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, अगर मैं आपसे पूछूं केवल, मतलब सी के पास 4 रुपया है और डी के पास 3 रुपया है, तो 1 रुपए का डिफरेंस कितने के बराबर है डियर, 1,000 रुपया। एम आई राइट और नॉट? देखो एक पीस की कीमत 1,000 रुपया है, तो आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। एम आई राइट और नॉट? देखो एक पीस अगर 1,000 रुपया का है, तो बी के पास कितना पीस है डियर, 2 पीस। अगर एक पीस 1,000 का है तो 2 पीस कितने का आएगा, 2,000 रुपए का आएगा। सी ऑप्शन। यस और नो? क्लियर? रोक रोक के वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट, द सैलरी ऑफ दिस वन, मतलब हमारे पास एक्स है, वाई है और जेड है, 3 है, 4 है और 5 है। मतलब हमारे पास सैलरी का रेशियो है 3, 4 है और 5 है। तो देखो रेशियो कुछ नहीं होता है, ओरिजिनल नंबर नहीं होता, आप सबको पता है ना, एक ऐसे कॉमन नंबर से कटा हुआ नंबर होता है जो छोटा हो गया होता है। ठीक है, तो मैंने कुछ भी मान लेना, मान लो मेरे मेरे पास सर 300 रुपया था, मेरे पास सर 400 रुपया था और मेरे पास 500 रुपया था, ये आपको मानना है ऐसे ही। ठीक है, जब कभी इंक्रीमेंट की बात करें। और देखो सबसे पहले 5% बढ़ा है, तो देखो 300 का अगर मैं आपसे पूछूं 5% कितना होगा, 300 का 10% कितना होगा मेरे बच्चे, तो कहोगे सर 30 रुपया। तो 5% कितना हो जाएगा, 15 रुपया। एम आई राइट और नॉट? पहला। दूसरा 10%, मतलब 400 का 10% बढ़ा है, तो 400 का 10% कितना होगा, 40। ये सर नो? देखो 15 रुपए प्लस है, लिखा है पहले मैंने, फिर 40 रुपए सर प्लस हो गया। ये सर नो? जो बच्चे थोड़ा वीक है उनके लिए भी जरूरी है। ठीक है, 20%, सो 20% ऑफ 500 इज हाउ मच, 100 रुपीज, मतलब सर प्लस 100 रुपीज। ये सर नो? अब देखो मेरे पास पहले से ही 300 रुपया था मेरे बच्चे, और 15 रुपए मुझे ब्याज भी मिल गया, तो अब मेरे पास कितना हो गया सर, 315 रुपया। ये सर नो? अब दूसरा, अब मेरे पास पहले से 400 था और 40 रुपए और मिल गया, तो मेरे पास कितना हो गया, 440 हो गया सर। ये सर नो? मेरे पास पहले से ही 500 रुपया था, 100 रुपया और ऐड हो गया, तो मेरे पास कितना हो गया सर, 600। बस यही आंसर है, इसको कट कर लो, क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो मुझे देखो ना इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर दे। 120 कट सकता है, कोई बात नहीं, तो 315। मैं आपसे कहूँ अगर 6 से कटाएं तो 6 से कटेगा, 6 पच्चे 30 नहीं कटेगा। मतलब सर ये वाला आंसर तो गलत है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को ध्यान से देखो, क्यों? क्योंकि देखो ना 100 को 600 बनाने के लिए 6 का मल्टीपल मतलब 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ कॉमन सेंस भी यूज कर लिया करो जी, हर समय नहीं होता है कि सर ऐसे ही सॉल्व कर दो। ठीक है, कुछ कॉमन सेंस ऑप्शन भी देखा करो, है ना। देखो अगर 6 को 100 बनाने के लिए 6 से डिवाइड करना पड़ेगा ना मेरे बच्चे, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या ये 6 से डिवाइड हो पाएगा? देखो 6 4 4 8 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन गलत है पहले तो। दूसरा 12 5 60, 5 से कट जाएगा, देखो 120 है ना यहाँ पे, तो 5 से कट जाएगा ये। अब देखो ये 5 से कटेगा, आपको कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, तो 5 छक्का 30, एक 5 तिहाई, 5 छक्का 30, 120 वाली सीरीज में। बट ये नहीं है ना, देखो 120 से कटेगा, बट बी ऑप्शन गलत है, क्यों? अरे देखो ना 5 से कट रहा है ना जी,
ये तो 5 से नहीं कटेगा ना, आंसर बी वाला भी गलत है। वैसे ही फिर से डी ऑप्शन देख लो, 120 5 से, तो 5 5 छक्का 30 और 5 तिया 15, देखो 63 आ रहा है ना जी, आंसर हमारा डी ऑप्शन है। तुम नॉर्मली कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, ये आंसर इसका है। इसको मैं केवल कट रहा था अपने तरीके से, आप भी इसको अडॉप्ट कर सकते हो या अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट, जल्दी से दो चार क्वेश्चन और करते हैं जल्दी जल्दी। सर 3%, अच्छा ये भी देखो एक क्वेश्चन का पार्ट है, हो सकता है गलती से पूछ ले तो आप कहोगे सर आपने ऐसा तो बताया नहीं तो कैसे सॉल्व करना है। तो देखो सी एबीसी, 3 टाइम ए मतलब बोला गया 3 गुना ए का, 2 गुना बी का और 4 गुना सी का। अब मुझे एक चीज बताओ, कुछ मत करो, क्या मुझे बताओ मैंने इस तरह का क्वेश्चन अभी प्रीवियस स्लाइड में कराया कि नहीं कराया? नहीं कराया बच्चा, बताओ, कराया ना अभी पीछे? कैसे कराया बच्चा? इसका केवल एलसीएम ले लो, ऐसे एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 4 दूना 8 मतलब 12 आ जाएगा, यस और नो? मतलब इसका पूरा एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं सर, मैं रुका हूँ, एलसीएम ही आएगा ना जी, इसमें क्या सोचना, क्लियर ना? सर एलसीएम ही आएगा। अब देखो इस 12 को ना 3 से डिवाइड करो, ये जो 12 लिखा है ना यहाँ पे 12, ये देखो 12, इस 12 को इस 3 से डिवाइड करो, तो सबसे पहले क्या आएगा? 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। इस 12 को वापस 2 से डिवाइड करो तो 6 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम सर। इसी 12 को 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। तो अब ये देखो ए, बी और सी, ये इनका रेशियो है। इसके बाद आप सबको पता है यार मेरे पास ना पूरा पैसा कितना है, मेरे घर में कितना पैसा है पूरा, तो आप कहोगे सर आपके घर में टोटल पैसा ही है कितना? 390 रुपया। अब देखो ये तीनों का मिल के हिस्सा कितना हुआ, देखो 6 + 4 10 + 3 कितना हो गया? 13 रुपया। और 13 की वैल्यू कितना दे रखा है? 39, 390। तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगी? 30 रुपया। एम राइट और नॉट? मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, मैं सही हो ना? देखो 13 पीस की वैल्यू 390 था, एक की वैल्यू 30 आ जाएगा। अब पूछा क्या गया? द शेयर ऑफ एबीसी। अब मुझे बताओ 30 का मल्टीपल तो हर जगह दिख रहा होगा आपको, इसमें मल्टीप्लाई सीधा करा लो, कोई वेस्ट नहीं करना समय। तो 3 चौके क्या होता है? 12, 120, और 3 छक कितना होता है? 18, 180, और तीतली के 9 होता है 90 रुपया। 120, 180, 190, कहाँ पे ऑप्शन है ये? ए ऑप्शन, जैसे द आंसर। आप समझ पा रहे हो कैसे किया मैंने क्वेश्चन ना? देखो ए का 3 गुना, बी का 2 गुना और सी का 4 गुना मैंने लिखा और इसको सॉल्व कर दिया बिल्कुल रूल से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आने दो, क्वेश्चन आ रहा है, वैसे वैसे मैंने अरेंज किया है ताकि आपको दिखता जाए, ठीक है। रेशियो का मतलब बैलेंसिंग। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस बास्केट इज 3 4 विच इज द रेशियो नंबर ऑफ ऑरेंजेस बास्केट इंक्रीज बाय न्यूली। अच्छा देखो मेरे पास ना स्टार्टिंग में 3 4 और 5 था, बाद में कितना बन गया? 5 4 और 3 बन गया। तो मुझे एक चीज बताओ, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं आपसे पूछूं ना, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ सबसे पहले, इसके बाद वीडियो पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे, बंद कर लेंगे, नया चलाएंगे फिर से, ठीक है, ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। आप इस पे कमेंट भी बीच बीच में करते रहो, ठीक है। देखो मैंने कहा ना मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, है ना, 3 बॉक्सेस, बॉक्स नंबर ए, बॉक्स नंबर बी, बॉक्स नंबर सी, इनका रेशियो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। द रेशियो ऑफ द नंबर फर्स्ट 2 बास्केट, अब समझ रहे हो ना, पहले 2 बास्केट में ऐसा हमने चेंज किया। तो मुझे एक चीज बताओ, अब इनसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि फिर से हम नया सीरीज शुरू हो जाए। मेरी बात समझो, जिस क्लास में हम सब पढ़ते हैं, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ आप सबको, है ना, क्लास में, ठीक है, इस क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का चलते हैं, आपको पता है बॉयज एंड गर्ल्स है क्लास में, है ना। अब मैंने कहा बॉयज मेरे पास 40 है और गर्ल्स हमारे पास 10 है, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लास चल रही है सर, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल। मैंने कहा इन माई क्लास 10 गर्ल्स मोर ज्वाइन, इन क्लास 10 girls more join, तो guys what is the number of boys? तो boy will remain same my dear, क्योंकि सर आपने boy तो ऐड ही नहीं किया, तो boy कितने हो जाएंगे? 40 के 40, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी अब? 20। ये देखो नया रेशियो है, मतलब प्रीवियस रेशियो 40-10 का था, अब रेशियो क्या है? 40-20 का है। ये तो क्वेश्चन है मेरे बच्चे ना, ध्यान से देखो, समझ रहे हो ना? इस कॉन्सेप्ट को कॉपी पे लिखो जो जल्दी से, ठीक है, मैंने बताया भी होगा क्लास में। जैसे मैंने कहा किसी क्लास में कहीं पे भी हमारे बच्चे, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, हमने कहा किसी घर में गर्ल्स बॉय का रेशियो इतना है, केवल गर्ल्स बढ़ गई, केवल बॉय बढ़ गए, तो जो बढ़ गए वो चेंज हुए ना, जो थे तो वो तो रिमेन सेम रहेंगे। जैसे 40 था बच्चा, तो 40 बॉय ही रहेंगे ना, वो तो वही रहेंगे। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 20 हो जाएंगी, दिस इज द लाइन, क्लियर ना? चलो अब मुझे एक चीज बताओ, अब देखो ध्यान से देखो इसको फिर से। मैंने कहा फर्स्ट 2 बास्केट में चेंज हुआ है, तो तीसरा बास्केट तो सेम रहेगा ना जी, जैसे अभी देखा सामने लिखा ना 40। अब देखो तीसरे बास्केट को सेम करने का क्या तरीका है, आप सबको पता है क्या करना होता है। सेम करने का केवल आसान तरीका है सर एलसीएम।
तो मुझे बताओ इनको सेम करने का क्या तरीका है? एलसीएम। मतलब एलसीएम का मतलब ऊपर वाले नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करा दो और नीचे वाले नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करा दो। इसमें भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा, इसमें 5 का मल्टीपल, इसमें 3 का मल्टीपल, इसमें 5 का मल्टीपल। बिल्कुल समझ रहे हो ना जी? मैं वेट कर रहा हूँ। देखो सेम लिखा है मैंने, क्लियर ना? अब मुझे बताओ ये देखो 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15। अब देखो ये तीसरा वाला जो पार्ट है ना बच्चे, इसको मैं बिल्कुल है ना रंग देता हूँ दूसरे कलर से, ताकि आपको इसके बाद अरे ओहो, कोई नहीं, मुझे लगता है कुछ हो गया, हो सकता है। हाँ हट गया वो, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। 3 4 5 और क्या है? 5 4 और 3। इनको सेम करना है ये वाला पार्ट को, क्योंकि ये थर्ड सी है, इन्हीं को सेम करना है। तो इनको सेम करने का तरीका मैंने आपको बताया। क्या किया बेटा? क्या करना होता है इसमें? सबसे पहले आपको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले ऊपर 3 का मल्टीपल होगा और नीचे 5 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर भी 3 का मल्टीपल होगा, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे भी 3 का और यहाँ पे 5 का मल्टीपल, ठीक है। अब सीधा लिख लो, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। सेम यहाँ पे 25 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे 15। अभी देखो ये दोनों सेम है ना, अब ये सेम हो गए। क्यों क्यों हमने सेम किया? क्योंकि दोनों बास्केट केवल इंक्रीज हो रहे हैं पहले, ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें कितने का अंतर हुआ दोनों वाले में? तो आप देखो ना 25 और 16 का डिफरेंस कितने का है? 16 का है सर, यस और नो। और 20 और 12 का डिफरेंस कितने का है? 8 का है। तो मुझे बताओ 16 और 8 का रेशियो क्या दिखता है? 2:1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यस और नो आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक दो और करते हैं। ये भी वही है जो पीछे हमने किया था, इंक्रीमेंट ऑफ द लाइन 40% 30%। खुद कर लेना, आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा तुमने पूरा वीडियो देखा है। नेक्स्ट ये ऐड करने वाला क्वेश्चन देख लो कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास दो रेशियो है, क्या टू नंबर है, दो नंबर है। एक तो मेरे पास है 9 और दूसरा क्या है? 5 है। 9 इज एडेड इन ग्रेटर नंबर, पहले वाले में 9 जोड़ा। तो आप सबको पता है रेशियो हमेशा किसी न किसी के फॉर्म में होते हैं। तो मैंने मान लिया रेशियो आर इन द फॉर्म ऑफ एक्स, मैंने मान लिया 9x है यहाँ पे और 5x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैंने कहा कि 9x के अंदर मैंने क्या ऐड किया? ग्रेटर नंबर में 9 ऐड किया, 9 ऐड कर दिया। दूसरा पेंसिल बदलना जरूरी है ताकि बिल्कुल डिफरेंस समझ में आए क्या चल रहा है, ठीक है। कलर, अब देखो बेटा क्या करना, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर सबको पता है 5x है, तो 5x में से 4 घटा दो। ऐसा करने के बाद द ग्रेटर नंबर बिकम थ्राइस, मतलब ग्रेटर नंबर 3 गुना हो जाता है पहले वाले नंबर का। देखो जो ग्रेटर नंबर हुआ है ना GN, और स्मॉलर नंबर, ये अगर एक होता है तो ग्रेटर नंबर हुआ 3 गुना हो जाता है। ये देखो ना ये लाइन है, समझ पा रहे हो ये लाइन। अब क्या मुझे बताओ कौन ऐसा बच्चा जो इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएगा? सब सॉल्व कर लेंगे, कहने से देखो 9x प्लस 9 इक्वल 15x माइनस 12। अब देखो सबको पता है इधर जाएगा तो क्या आएगा? 12 9 क्या होता है? 21 होता है। और इनमें डिफरेंस कितने का होता है? 9 और 6 होता है, x, है ना। सबको पता है ना 12 और 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 21 आएगा, है ना। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? मैं कहूँ 21 बटा में 2, ये 10.5। अब देखो आपसे पूछा क्या गया? 9x, 9 इज एडेड इन द ग्रेटेड नंबर एंड 5 इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द, अच्छा 5 इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम देयर, अच्छा गलती से 4 कर लिया, कर लेते हैं। आपने बताया नहीं, आपने ध्यान से नहीं देखा। 5 इज सब्ट्रैक्टिंग, अच्छा 5 ही से अगला घटाया गया है। अच्छा पीछे वाला क्वेश्चन यही था ना? हाँ, इसको चेंज कर लेते हैं। आपने बताया नहीं मुझे, कमेंट करके बता भी दिया करो कि सर ऐसा ऐसा चल रहा है। 5 घटाना है, जो कि 4 किया वो 5 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरे पेंसिल से थोड़ी सी मिस्टेक हुई ना बच्चे, देखते हो ना, थोड़ा सा भी अगर लाइन मिस हुआ ना तो क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच करता है। 5, ठीक है। देखो आज क्या हो गया, आप चेंज हो गया। अब तो 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 ये भी आ जाएगा, यहाँ पे भी 15 आ जाएगा। अब 15 और 9 कितना होता है? 15 9 कितना होता है जी? 24, ये सर 9, और ये तो 6 ही रहेगा। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगा, 4। अब आपसे क्या पूछा गया? फाइंड द नंबर। तो 4 का मल्टीपल 9 चौके 36 और 4 पचे 20। वो नंबर का कौन कौन सा था? 36 और 20 था, ये नंबर हमारे पास थे। और भी आपसे पूछा जा सकता है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप एक और काम कर सकते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा नंबर था जो 9 और 5 से डिवाइड होता है ना?
9 और 5 से। तो समस्या ये थी ना डी, अब देखो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, 9 से ये भी डिवाइड हो जाता, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, तो यहाँ पे थोड़ा सा समय नुकसान हो जाता आपका, ठीक है। ऑप्शन से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, कर सकते थे, बट ये तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन से लास्ट, ये देखो 60 लीटर मिल्क द रेशियो ऑफ द वाटर। अब देखो मिल्क यहाँ पे है, मिल्क एंड वाटर है, ठीक है, मिल्क एंड वाटर, रेशियो क्या है, 2 जा एंड 1 जा का है। इफ द रेशियो इज टू बी 1:2, अगर रेशियो को हमें 1 और 2 बढ़ाना है तो वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा। फिर से भाई पीछे में जाता हूँ वापस, गर्ल्स बॉय क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे लिखवाया था मैंने, अच्छा वो भूल गया, आप उसको याद करो, जो गर्ल बॉय का कॉन्सेप्ट बताया था ना। आप मुझे बताओ, पानी अगर ऐड किया जा रहा है तो दूध की मात्रा तो बराबर होगी ना जी, जैसे 10 लीटर दूध था, है ना, उसमें कोई पानी नहीं था, अब मैंने उसमें पानी 5 लीटर डाल दिया, तब क्वांटिटी तो 15 लीटर हो गया, बट दूधवा तो 10 लीटर रहेगा ना जी, सेम वही है, ठीक है। तो देखो पानी को टच किया जा रहा है, मिल्क विल सेम, तो मिल्क को सेम बनाने का क्या तरीका है जी, मिल्क को सेम बनाने का क्या तरीका है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। अब मैं कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो थोड़ा सा पेंसिल बदल लेते हैं, ऊपर इनको सेम करने के लिए नीचे आ जाएगा 2 का मल्टीपल सीधा, तो 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब देखो नया रेशियो जो बनेगा ना जी, 2:1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2:4। ये देखो मिल्क है और ये वाटर है। अब मुझे बताओ कितना वाटर इसमें ऐड किया गया, तो आपको अगर सर यूनिट्स में अगर देखा जाए तो सर 3 यूनिट ऐड किया गया, ठीक है ना। अब मुझे बताओ शुरुआत में मेरे पास कितना दूध मिक्सचर था, 60 लीटर। शुरुआत में हमारा मिक्सचर क्या दिखा रहा है यहाँ पे, रेशियो, इन दोनों का रेशियो कितना दिखा रहा है, आप कहोगे सर 2 और 1 3, या सर 9। अब देखो ये 3 यूनिट जो है ना, यहाँ पे 3 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी, या सर 9, 1 की वैल्यू 20, तो वही अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की कितना आएगा, 60 लीटर, मतलब सर 60 लीटर पानी इसमें ऐड कर दो, डी ऑप्शन, ये सर 9। लिख लो कॉपी पे इसको, इसको मैंने डिस्कस भी किया क्लास में, ये थोड़ा सा हेल्प भी हो गया आपका, ठीक है। एक और कर लेते हैं, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता मैं, इसीलिए करके चलेंगे इसको। देखो 300 क्वाइन हमारे पास है ना, 300 क्वाइन है हमारे पास, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा क्वाइंस है, देयर द वैल्यू बिगिन इन द रेशियो ऑफ द वैल्यू, इनकी वैल्यू है। जैसे मेरे पास, मैं पूछूं आपसे कि मेरे पास 10 रुपया है, तो मेरे पास 1 रुपये वाले कितने क्वाइन होंगे, 10 क्वाइन होंगे। मैं आपसे पूछूं मेरे पास 4 रुपया है, अब देखो रुपया है, मान लो वैल्यू है यहाँ पे, मेरे पास 10 रुपया है ना, और ये मेरे पास 4 रुपया है, मैंने मान लिया ऐसे, ठीक है, और ये मेरे पास 3 रुपया है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं मेरे पास 10 रुपया है, तो मेरे पास कितने ऐसे क्वाइन होंगे, 1 1 रुपया वाले, तो 10 क्वाइन होंगे सर। अगर मेरे पास 4 रुपया है ना, और मेरे पास ये जो 4 रुपया है ना, ये 50 पैसे के क्वाइन के फॉर्म में है, 50 पैसे क्वाइन के फॉर्म में, तो मेरे पास कितने क्वाइन होंगे, तो आप यही कहोगे ना सर 8 क्वाइन होंगे, एम राइट और नॉट। सेम मैं आपसे पूछूं कि सर मेरे पास 25 पैसे वाले 3 रुपया हैं, तो आप मुझे बताओ कितने क्वाइन होंगे, तो 12 होंगे, एम राइट और नॉट ईयर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से समझो। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 300 क्वाइन है, ठीक है, और ये बना, इसकी वैल्यू कितनी है, बना है 1 रुपये से, 50 पैसे से, 25 पैसे से, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि मेरे पास 10 रुपया है टोटल, और 1 1 रुपये वाली क्वाइन है, तो कितने क्वाइन होंगे हमारे पास, 10 क्वाइन होंगे सर। सेम मैंने कहा मेरे पास टोटल 4 रुपया है और ये 50 पैसे वाले क्वाइन है, तो 4 रुपये बनाने के लिए 50 पैसे के कितने क्वाइन लगेंगे, तो आप कहोगे सर 8 क्वाइन लगेंगे, लगेंगे ना बच्चे। सेम 25 पैसे के क्वाइन है और ये मेरे पास 3 रुपया के फॉर्म में है, तो रुपये के फॉर्म में है, 25 पैसा मतलब 1 रुपया बनाने के लिए 4 की जरूरत पड़ेगी, 3 रुपये बनाने में कितनी जरूरत पड़ेगी, 12। तो मुझे बताओ अब टोटल क्वाइन मेरे पास कितना है, 20 10 30, और ये 30 क्वाइनवा जो है ना जी 300 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर आ जाएगा, 10 के। अब सबको पता है इसके बाद क्या करना है, आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ ईच क्वाइन, तो 10 एक है, यहाँ पे कितना आएगा, 10 दाम 100, और 10 वट है 80, और 12 दाम 120, यही आंसर आ जाएगा ना जी, सी ऑप्शन। समझ पा रहे हैं, मैं फिर से समझाता हूँ, मान लेते नहीं समझ में आया, कुछ लोग होंगे बच्चा, अब लास्ट बार नहीं समझोगे तो क्या ही करेंगे, है ना। देखो फिर से समझाते हैं दूसरे तरीके से, ये तो मैंने एक तरीका बताया आपको, जो बच्चे थोड़ा सा एडवांस है, बच्चे कुछ नहीं होते, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आप कमजोर हो, बस सीधा सीधा, कोई तरीका नहीं होता है कि आप कमजोर हो या कुछ हो, ठीक है। पढ़ने का कोई वो ऑप्शनल नहीं है कि मैं बहुत तेज हूँ, कुछ नहीं होता, सृष्टि का नियम है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, सीधा सीधा, ठीक है। अब देखो फिर से, 1 रुपया है, दूसरा क्या है 50 पैसे की क्वाइन है, और तीसरा क्या है 25 पैसे क्वाइन है। तो वैल्यू देखो, ये क्वाइंस है बेटा, ये क्वाइंस है, और इसकी वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, वैल्यू। मैंने कहा 1 रुपया जो है 10 रुपया है मेरे पास, देखो ये रेशियो जो नहीं है 10 रुपया, दूसरा है 4 रुपए के फॉर्म में है, मैंने मान लिया रुपया इसको, और तीसरा जो है 3 रुपए के फॉर्म में है, देखो यहाँ लिखा है रुपये बनाना था,
शायद दिख ही रहा रुपया ही है, रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ रहे हैं ना वैल्यू, मैं वेट कर रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। मैं दूसरी पेंसिल कलर ले आता हूँ। ठीक है, देखो मैंने कहा 1 रुपया 50 पैसा, ये क्वाइन है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, और इनकी वैल्यू जो है 10 रुपया मैंने माना, 4 रुपया मैंने माना और 3 रुपया मैंने माना, लिखा है। अब मुझे बताओ, अब मैं बताता हूँ कितने क्वाइंस लगेंगे हमें। 1 रुपये वाली क्वाइन को 10 रुपये बनाने के लिए कितनी क्वाइन चाहिए मुझे? एक एक की क्वाइन है मेरे पास, एक एक का सिक्का है और मुझे 10 रुपये चाहिए, तो कितने सिक्के चाहिए डियर? आप कहोगे सर 10 क्वाइन की जरूरत पड़ेगी आपको, एम आई राइट और नॉट? कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने कहा मुझे ना 50 पैसे वाले क्वाइन को 4 रुपये में कन्वर्ट करना है। जैसे मेरे पास ना 50 50 पैसे के क्वाइन है, उसको मुझे 4 रुपये में कन्वर्ट करना है। तो मुझे बताओ ऐसे कितने क्वाइन चाहिए आपको? तो आपको सर 8 क्वाइन चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि सर इसका डबल लगेगा। ये सर नो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही मेरे पास 25 पैसे के क्वाइन है और उसको 3 रुपये में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ऐसे कितने क्वाइंस की जरूरत पड़ेगी? आप कहोगे सर 12 क्वाइन की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, अब ये 10 और 8 और 12 कितना बन जाएंगे? 30 क्वाइन। रेशियो चल रहा है, सबको पता है। अब ये 30 की वैल्यू दे रखा है 300 क्वाइन, तो 30 की वैल्यू अगर 300 क्वाइन है डियर, एक की वैल्यू क्या आएगी? 10 क्वाइन। ये सर नो। अब देखो ये रेशियो जो है ना, ये रेशियो भी है यहाँ पे, ये रेशियो भी है। जैसे ये जो लिखा है ना मैंने, ये रेशियो भी है। तो 10 दहा में 100, सर 1 रुपये वाले 100 थी, 10 बटे 80, ये इसकी 80 थी, और 12 दहा में 120, ये हमारा आंसर है। 100 जा 80 और 120, ये ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये भी वही है, आप खुद से कर लेना क्वेश्चन, ये मैं आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि पैटर्न सेम नहीं सॉल्व करना। आपने देखा मैं तब से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के पैटर्न उठा रहा हूँ। इसको मैं 10 सेकंड देता हूँ, क्वेश्चन पॉज करो, लिखो कॉपी पे और कमेंट बॉक्स में आंसर भेजो। ठीक है, अगला वाला भी ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये आ गया हमारा प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन, ये आ गया, ये है, ये भी वही है, कर लेते हैं चलो, क्योंकि आप कहोगे सर आपने बताया नहीं इसका आंसर। ठीक है, देखो कहा गया ना, द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरी द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब इसके स्क्वायर के वेट के बराबर उसका कॉस्ट है। देखो पहले मेरे पास 20 देसी ग्राम का डायमंड था और जिसकी कीमत कितनी थी? 4800 रुपया। मतलब 20 देसी ग्राम डीजी की कीमत कितनी थी? 4800 रुपया। तो आपसे पूछा जा रहा है अगर मेरे पास 8 देसी ग्राम अगर हो तो उसकी कीमत कितनी आएगी? क्वेश्चन मार्क। आई थिंक ये मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर आप ये ना कर पाए तो। एम राइट और नॉट? कैसे सर? देखो मैंने कहा इसको स्क्वायर कर दो अगर दो को, क्योंकि क्या पूछा गया, कहा गया डियर कि इसका जो प्राइस है ना उसके वेट के स्क्वायर के बराबर है। एम राइट और नॉट? तो देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, है ना। अब ये 400 की वैल्यू दे रखा है 4800 रुपया, है ना। तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगी? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो तो 4800 अपॉन 400, अब सबको पता है 4 4 4 बरचौक 48, तो 12 आ जाएगी। सर एक की कीमत अगर 1200 आ जाएगी, तो उसी प्रकार से सेम मेरे पास 8 देसी ग्राम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 64 मल्टीपल ऑफ 12, क्योंकि प्रीवियस जो निकाला इसी का मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा कितना? देखो 4 दूना 8, लास्ट में 8 डिजिट होना चाहिए, तो ये है 768 रुपया। दिस इज द आंसर डी। क्लियर? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, उसमें बोला गया डियर स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट मतलब ये 20 का स्क्वायर अगर आप करोगे डियर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? 400। अब इस 400 की वैल्यू दे रखा हमारे पास 48, तो ये एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। सेम अब इस 8 का स्क्वायर अगर आप करोगे डियर, इसका क्या आ जाएगा? 64, 64 को 12 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज आंसर। ठीक है, अब हम अगला वीडियो फिर बनाएंगे मिक्सचर प्रॉब्लम पे, मिक्सिंग करना, फिर अगला एलिगेशन पे। तब तक इसको देखो, इस पे कमेंट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन